حد یہ ہے کہ بہار سے اس وقت کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے. میں مہاراشٹر کا ذکر کر رہا تھا, گجرات کا ذکر کر رہا تھا, پشچم بنگال کا, لیکن اب بہار میں ساسارام کے بعد نالندہ سے خبر آ رہی ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ جنتا زندہ باد میں لوگوں سے تو بات کریں گے ہی, لیکن بہار کے ساسارام کے بعد اب نالندہ سے بڑی خبر آ رہی ہے. اور وہاں یہ سب ہو رہا ہے. جلوس کے بعد نالندہ میں بھاری بوال ہوا ہے, اور یہی خبر ہے کہ بہار, میں مہاراشٹر کا ذکر کر رہا تھا, میں گجرات کا ذکر کر رہا تھا, پشچم بنگال کا, لیکن اب جو ہے بہار سے وہ خبر آ رہی ہے. دیکھیے کیسے جلوس کے بعد ہنسا کا یہ ویڈیو دکھائی دے رہا ہے. وہاں پولیس بھی تعینات ہے, پولیس بل بھی تعینات ہے, آگجنی ہو رہی ہے. تو یہ جو پورے دیش بھر سے تصویر آ رہی ہے, یہ دیش بھر سے تصویر نشچت طور پر یہ بتاتی ہے کہ یہ چنتا جنک ہے. رام نومی کے اوسر پر جب ہم رام کا نام لیتے ہیں اور تب ایسی تصویر اب بہار سے اس طرح کی تصویر, آخر یہ بہار میں کیسے یہ سب ہوا, اسی کو جاننے اور سمجھنے کے لیے پرکاش کمار ہمارے سہیوگی جڑ گئے ہیں. پرکاش ذرا بتائیے کہ بہار, مہاراشٹر کی خبر, پشچم بنگال, گجرات کی خبر میں بتا رہا تھا, اور اب بہار سے بھی اسی طرح کی تصویر آ رہی ہے. پرکاش. ज्ञानेंद्र, अभी जो खबर आई है बहुत विचलित कर देने वाली है, और वो है बिहार के बिहार शरीफ नालंदा से खबर आ रही है. वहां के गगन दीवान मोहल्ले में जबरदस्त हिंसा फैली है. वहां पर करीब आधे दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई है. दो पक्षों के विवाद की वजह से ये हंगामा हुआ, ये हिंसा भड़की है. बिहार शरीफ के गगनदीप दीवान मोहल्ले में जबरदस्त तरीके से गोलीबारी अभी भी हो रही है. वहां पर पुलिस मौजूद है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी ये हंगामा हो रहा है, गोली चल रही है. ये बताया जा रहा है कि कुछ बजरंग दल के जो समर्थक हैं, बजरंग दल के कुछ नेता हैं और कुछ कार्यकर्ता हैं जो जुलूस की शक्ल में गुजर रहे थे, और जिसमें डीजे पर कुछ गाने बज रहे थे. जिस गाने पर जब वो उस मोहल्ले से, दूसरे पक्ष के मोहल्ले से जब वो लोग निकल रहे थे, तो उस वक्त जो डीजे की आवाज आ रही थी, जो धुन और जो गाने की आवाज थी, उसको लेकर के लोगों ने आपत्ति दर्ज की, और उसके बाद फिर दोनों तरफ से काफी गहमा-गहमी शुरू हो गई, और फिर देखते ही देखते ईंट पत्थर चलने लगे, और उसके बाद तो आगजनी होने लगी चारों तरफ उस पूरे इलाके में. इसके पहले आपने देखा ज्ञानेंद्र की कैसे बिहार के सासाराम में, जहां पर कि अमित शाह का दौरा होने वाला है, उसके पहले उस जगह पर कैसे हिंसा भड़की थी. दो पक्षों में विवाद हुआ था, पहले ईंट पत्थर चले, उसके बाद फिर घरों में आग लगा दी गई, गोलीबारी हुई, बमबाजी हुई. तो ये जो दो जिले हैं, एक बिहार शरीफ के नालंदा में और दूसरा रोहतास जिले के सासाराम में, वहां पर जो हंगामा हुआ है, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वो प्रकाश मैं रोक रहा हूं आपको. प्रकाश मैं अभी लौटूंगा दोबारा आपके पास, लेकिन क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ. कोई गवर्नमेंट की खैरात पर नहीं चलते. जो चंद शैतान मदारिस को दुश्मनी की निगाह से देखते हैं, हम उनसे भी कहते हैं कि जब इस मुल्क को जरूरत पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने और इन मदारिस के बड़ों ने और इन उलमाए किराम ने हमेशा मुल्क की हिफाजत के काम किए. आज अल्हम्दुलिल्लाह जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है, या जालिम हुकूमतों की आंखों में आंखें डालकर अगर कोई बात कर रहा है, या तहफ्फुज़ शरीयत का अगर कभी मसला आ रहा है, दीन में दखल अंदाजी की कोई मुहिम चल रही है, दुश्मन ताकतें अगर कोई शरारतें कर रहे हैं, तो मैं अवामुन नास से भी कहूंगा कि उनका जवाब देने के लिए भी जो मुजाहिदीन, जो सिपाही, जो माल तैयार हो रहा है, वो इन्हीं मदरसों की चार दीवारी में तैयार हो रहा है. कि कैरेक्टर की तालीम, किरदार की तालीम, अखलाक की तालीम, माँ बाप का एहतराम, बड़ों का एहतराम, ये सारी चीजें हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि जहां लाखों रुपया खर्चा करके तुम औलाद को दाखिल कर रहे हो, वहां अखलाक की तालीम नहीं दी जाती. मदरसों ही में पढ़ाया जाता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है. मदरसों ही में पढ़ाया जाता है कि बाप जन्नत का दरवाजा है. मदरसों ही में पढ़ाया जाता है कि अल-अम्मु वालिदुन वल खालतु वालिदा, कि चाचा का मर्तबा बाप के बराबर है और खाला का मर्तबा माँ के बराबर है. मदरसों में ही अखलाक, किरदार, चरित्र और कैरेक्टर की तालीम दी जाती है कि मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो हमारे छोटों से प्यार न करे और बड़ों का एहतराम न करे, वो हम में से नहीं. मैं दुनिया वालों के सामने ये बात कहता हूं कि ये अखलाक, किरदार, चरित्र और कैरेक्टर की तालीम मदरसों में दी जा रही है. बड़ी बड़ी स्कूल और कॉलेजेस इससे बहुत दूर है. इन मदारिस को
यूं ही न समझो ये मदारिस जब भी, बल्कि जो मुल्क के दुश्मन, मदारिस के दुश्मन, दीन के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, हम अवाम उन्नास में चौराहों पर भी ये कहते हैं कि जो चंद शैतान मदारिस को दुश्मनी की निगाह से देखते हैं, हम उनसे भी कहते हैं कि जब इस मुल्क को जरूरत पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने और इन मदारिस के बड़ों ने और इन उलमाए किराम ने हमेशा मुल्क की हिफाजत के काम किए। आज मुल्क में नफरतें आम हो रही है, आज मुल्क में दुश्मनी आम हो रही है, आज मुल्क में खून खराबा हो रहा है, आज नफरतों की दीवारें खड़ी की जा रही है, तो आज भी मुल्क के तहफ्फुज, जमहूरियत के तहफ्फुज, सेकुलरिज्म के तहफ्फुज के लिए और मुल्क में मानवता और एकता और प्यार और अखंडता का संदेश देने के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे असलाफ, ये हमारे बुजुर्ग काम कर रहे हैं। ये मदारिस तो मुल्क के लिए भी अमन का पैगंबर है, मुल्क के खैर खां है। ये मदारिस प्यार मोहब्बत की तालीम देते हैं। बस मुसलमानों से मैं चंद बातें कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि मेरे भाइयों, कसूर तो हमारा ये है कि हम मदारिस को नहीं समझ रहे हैं। ये मदारिस कोई गवर्नमेंट की भीख पर नहीं चलते हैं, ये मदारिस कोई गवर्नमेंट की खैरात पर नहीं चलते। हमारे बुजुर्गों को उस जमाने में वक्त की हुकूमतों ने कहा था कि हम चाहते हैं कि मदारिस को हम दे, ग्रांट दे, पैसा दे, लेकिन हमारे वो जो असलाफ थे, बड़े दूरबीन, बड़े बड़े दूरअंदेश, हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि हमारे बच्चे कभी भी वो तालीम हासिल नहीं करेंगे जो कुफ्र की तालीम हो, जो शिर्क की तालीफ हो। हमारी औलाद कभी वंदे मातरम या सूर्य नमस्कार नहीं करेगी। इन मदारिस पर उस वक्त की हुकूमतों ने भी बिल्कुल कब्जा करने की कोशिश की, खैरात देकर और ग्रांट देकर और भीख देकर, लेकिन हमारे असलाफ ने कबूल नहीं किया। इसलिए हम अवाम उन्नास से भी अपील करते हैं कि इन मदारिस का हर तरह से ताउन करें।